हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, सितंबर मंथ जहां क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन के लिए नेगेटिव हुआ करता था, बट इस बार का सितंबर मंथ जो है पॉजिटिव में क्लोज होने वाला है। इस महीने सितंबर मंथ में बिटकॉइन भी मोर देन 10% का रैली हुआ एंड ऑल्ट कॉइन में भी ऑन एवरेज 40 to 50% का स्पाइक हमें पिछले एक महीने में देखने को मिला है, यानी सितंबर मंथ में देखने को मिला है। कई सारे ऐसे कॉइन है जो एक महीने यानी सितंबर मंथ में मोर देन 100% का स्पाइक दिया है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सुई है 100% से ज्यादा परफॉर्म किया है, सीके भी है 100% से ज्यादा परफॉर्म किया है, हेक्स है 137% का रैली किया सितंबर मंथ में, एंड एरो में भी मोर देन 100%, टाओ 73%, यानी इस तरीके से कई सारे कॉइन 100% से भी ज्यादा का रैली किया है। ऑन एवरेज आप देखोगे तो 40 to 50% का रैली सितंबर मंथ में हुआ है। यानी उस महीने में जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि काफी बियरिश रहने वाला है सितंबर मंथ, जनरली यही देखने को मिलता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ। तो ये तो सितंबर मंथ की बात हुआ। अब बात करते हैं कि आगे जो आने वाले 3 महीने है ना, ये क्रिप्टो के लिए काफी बुलिश होने वाला है, क्योंकि जनरली यही देखने को भी मिलता है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ काफी बुलिश होता है क्रिप्टो के लिए, और अक्टूबर तो और भी ज्यादा ग्रीन में हमें देखने को मिलता है। यहां आप देखोगे कि मंथली अगर रिटर्न्स देखेंगे हर ईयर का पिछले 12 सालों का, तो जहां नेगेटिव हुआ करता था सितंबर मंथ, हम लोगों ने पॉजिटिव में हम लोग क्लोज करने वाले हैं। और अक्टूबर मंथ जनरली पॉजिटिव ही होता है, रेयर केस में किसी मंथ में ये नेगेटिव होता है, और उस मंथ में होता है जब बियर मार्केट में हम लोग होते हैं। जब बियर मार्केट में होते हैं ना, तब ही नेगेटिव अक्टूबर मंथ होता है, ऐसे जनरली नहीं देखने को मिलता है। ये भी बियर मार्केट का टाइम था 2018, और 2014 भी ये बियर मार्केट का टाइम था, इसलिए ये 2 मंथ जो है आपको नेगेटिव में दिख रहा है। बट अक्टूबर मंथ 2024 जो है ये एक बुल मार्केट में है, बुलिश मार्केट में हम लोग हैं, तो ये भी ग्रीन में क्लोज होगा, और यहाँ ऑन एवरेज बिटकॉइन जो है 30% से ज़्यादा का स्पाइक हो सकता है। मेरा माने कि ये 3 महीनों में कहाँ बिटकॉइन का प्राइस होगा, दिसंबर मंथ तक में बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, जो अभी वीकली चार्ट पे जो एक चैनल बन रहा है, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट करने के बाद बिटकॉइन पिछले आने वाले 3 महीनों में कहाँ होगा, बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे हैमस्टर कॉम्बैट कॉइन के बारे में, जो आप लोगों का चहेता कॉइन है। तो अभी आप देखोगे कल लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के बाद प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, गिर रहा है, और मार्केट कैप भी काफी नीचे आ चुका है। पिछले 24 घंटे में 30% का मार्केट कैप नीचे आ चुका है। 437.9 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप के अभी केवल बचा है। तो क्या अभी इस कॉइन में, हैमस्टर कॉम्बैट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क लेना चाहिए, बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, एयर ड्रॉप का मामला अलग था, वो पिछले 4 महीनों से जो लोग एंगेज थे उनको क्या रिटर्न मिला वो अलग मामला है, लेकिन यहां हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करके हैमस्टर कॉम्बैट से अर्न किया जा सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करिए हैमस्टर कॉम्बैट की कि इसे हमें खरीदना चाहिए या नहीं। अभी तो सबसे पहले प्राइस देखिए तो $0.0068 पे चल रहा है, और कल जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद प्राइस धीरे धीरे कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। लिस्टिंग हुआ 0.001 पे, और कई सारे एक्सचेंज पे कुछ अलग प्राइस तक हाई बनाया, किसी में कुछ और बनाया, लेकिन ऑन एवरेज $0.014 के करीब में हाई बनाया था। उसके बाद प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है एक्सचेंज पे, और कॉइन मार्केट कैप भी आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 30% के करीब में इसका मार्केट गिरा है, और मार्केट कैप $437.9 मिलियन का इसका मार्केट कैप अभी फिलहाल है, और 64% से ज़्यादा टोकन सर्कुलेशन में भी है। अभी इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सबसे पहले इसकी बात करें तो यस दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क लेना चाहिए। रीज़न, इसकी कम्युनिटी आप देखोगे काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस को ऊपर ले जा सकती है, इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अभी जो सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एयर ड्रॉप में टोकन्स मिले, तो वो धीरे धीरे सेल करके एग्जिट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत और भी प्राइस नीचे आएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है रैली कर सकता है। दूसरा रीजन ये है रैली करने का, क्योंकि जनरली आप देखोगे जब आप बुल मार्केट में होते हो उस टाइम होते हैं जब बुल रन चल रहा होता है, और हम लोग बुल रन में है, और उस टाइम में एरो गैरो कॉइन भी परफॉर्म कर जाता है। वैसे तो हैमस्टर कॉम्बैट की कम्युनिटी काफी बड़ी है, तो इसमें भी चांसेस बनेंगे कि इसमें भी बड़ी रैली हो सकता है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग रिस्क ले सकते हैं इस कॉइन में। खरीदेंगे कहाँ, किस लेवल पे खरीदेंगे, इसे देखा जाए
तो आप जो है करीब करीब यहाँ से आप एंट्री के लिए जा सकते हो। छोटा सा कहेंगे कि जितना स्पाइक हुआ है ना, उसके बाद ऑलमोस्ट 50% ये नीचे भी आ चुका है। तो एक पार्शियल एंट्री आप करेंट प्राइस से 0.0068 पे खरीद सकते हो। ठीक है, मैं कितना रिस्क लूंगा? टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% का केवल मैं रिस्क लूंगा यहाँ पर, और वो भी 1% को 50% अभी करेंट प्राइस से बाई करेंगे, और 50% जो है मैं रिस्क लूंगा जब इसकी प्राइस जो है करीब, इसकी प्राइस जो है जब इस लेवल के नीचे आएगा। ठीक है, यानी करीब करीब इसके नीचे प्राइस आएगा तभी रिस्क लेंगे। यानी 0.00477 पे आता है ना, तब फिर इसमें रिस्क लेंगे आगे, यानी थोड़ा सा और 50% इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ। ठीक है, जब इसके नीचे आएगा $0.0047 के नीचे प्राइस आएगा तब फिर 50% इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी 50% यहाँ कर रहे हैं। अब बात करें दोस्तों इसको कहाँ से खरीदोगे, तो इसको आप खरीद सकते हो कॉइनस्विच पे। अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वैसे तो सारे एक्सचेंज पे अवेलेबल है, ग्लोबल एक्सचेंज पे भी लिस्ट है, और इंडियन मार्केट की बात करिए तो इंडियन एक्सचेंज कॉइनस्विच पे भी ये लिस्ट है, और ये एक FIU रजिस्टर एक्सचेंज है। यहाँ पर आप देखोगे 0.592 रुपीस पे ये लिस्ट हो चुका है और ट्रेड भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, तो फ्यूचर ट्रेड भी आप इसमें कर सकते हो। अगर दोस्तों बात करें कॉइनस्विच की, तो कॉइनस्विच इंडियन FIU रजिस्टर एक्सचेंज है, और इस एक्सचेंज को आज के डेट में 2 करोड़ से ज्यादा लोग यूज भी कर रहे हैं। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, और यहाँ पर केवल हैमस्टर कॉम्बैट टोकन नहीं बल्कि इसके अलावा और भी जो नए मीम कॉइन्स है, न्यू टोकन्स है, रिस्की टोकन्स है, या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन्स है, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक अच्छी चीज जरूर हो रहा है अब कि पहले ये चीज नहीं हुआ करता था, कि पहले क्या होता था कि जब भी कोई नए कॉइन्स आ रहा है तो केवल ग्लोबल एक्सचेंज पे वो लिस्ट होता था, इंडियन एक्सचेंज पे नहीं देखने को मिलता था। लेकिन अब जो है कि जैसे ही कोई नए कॉइन्स मार्केट में आता है, ग्लोबली लिस्टिंग हो रहा है, तो यहाँ भी इंडियन एक्सचेंज पे और कॉइनस्विच पे भी लिस्ट होता हुआ दिखता है। हैमस्टर कॉम्बैट भी देखेंगे 26 सितंबर को ग्लोबली लिस्ट हुआ, तो कॉइनस्विच पे भी इसकी लिस्टिंग हो गई। इसके अलावा आप डॉक्स है, म्यू है, पेपे है, सारे कॉइन्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा जिसको आप खरीद सकते हो। और दोस्तों कॉइनस्विच अभी एक बढ़िया ऑफर भी चला रहा है, जो लोग भी कॉइनस्विच पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका 1% कैशबैक भी मिलने वाला है। जिस टोकन में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हैमस्टर में करोगे, तो 1% जो है ना आपको कैशबैक में मिलेगा। दूसरा, ट्रेडिंग फी यानी जो टेकर मेकर फी है ना, वो भी 0 है कर दिया गया है 30 डेज के लिए। तो ये बढ़िया मौका है, यानी 30 दिनों के लिए आप जितना बार ट्रांजेक्शन कर लो फीस डिडक्ट नहीं होंगे, और 1% का कैशबैक भी आपको मिलेगा। तो ये एक बढ़िया ऑफर चला रखा है। और इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें कि आपके फंड की सेफ्टी यानी सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है, तो एक तो आप यहाँ पिन अप्लाई कर सकते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, SSL है, TLS है, ऐसे सेफ्टी स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। और दोस्तों कॉइनस्विच जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व को भी मेंटेन कर रखा है, 31 मार्च 2024 तक का डाटा को आप देख भी सकते हो। और कॉइनस्विच पे टोटल कस्टमर की जो होल्डिंग है, कस्टमर का जो क्रिप्टो यहाँ पर है, लगभग 2774 करोड़ का यहाँ होल्डिंग है, और कॉइनस्विच अपना खुद का होल्डिंग है 3497 करोड़ का। यानी यहाँ जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है 1:1 से ज़्यादा मेंटेन करके रखा गया है, तो एक अच्छी चीज़ है। तो कॉइनस्विच को आप यूज़ कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ आप हैमस्टर कॉम्बैट, इसके अलावा जितने नए कॉइन्स है, पुराने फंडामेंटल कॉइन्स है, सभी कॉइन्स को आप खरीद भी सकते हो, और कॉइनस्विच प्रो पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी आप देखोगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, तो ये 54 आ चुका है, यानी ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ चुका है कि जितना लोगों के अंदर डर है तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रीड में लोग अब आ रहे हैं, अब धीरे धीरे ग्रीड में कन्वर्ट हो रहा है। और इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि जब भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का नंबर 25 और 20 के बिटवीन में या उसके और नीचे एक्सट्रीम फियर में आ जाए ना, तो उस टाइम हम लोगों को बुलिश होना है, ना कि फियर में रहना है। अब देखो ये नंबर धीरे धीरे घटता है तो वो फियर में, लोग फियर से एक्सट्रीम फियर आते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये नंबर 25 या उसके और नीचे आ जाए ना, तो हम लोगों को बुलिश होना है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे फिर नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम लोग इस ग्रीन लेवल पे आ जाएंगे ना, तो उस टाइम फिर धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट कर जाओ, क्योंकि जब पूरा ग्रीड में मार्केट आता है तो फिर मार्केट फॉल करना स्टार्ट होता है। ये चीज़ मैंने इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था। देखो 2 वीक पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, और इसमें मैंने क्या बोला, सबसे पहले उसको ध्यान से देख लो। और यहां देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो ये नंबर धीरे धीरे घटते जा रहा है, यानी फियर धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक्सट्रीम फियर के करीब पहुंच चुका है। और एक चीज आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे नंबर घटता है, और आपको दिखेगा कि
से 25 या बिलो 20 अगर ये नंबर आ गया तो इस टाइम क्या होता है ना, 20 से 25 या अगर 20 से भी नीचे आ गया तो इस टाइम में आप देखोगे वेल्स जो है एक्यूमुलेशन अपना इंक्रीज कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, ऐसा जनरली देखने को मिलता है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये नंबर उस जगह पे आ चुका है जहां से एक्यूमुलेशन तेज हो सकता है और फिर ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर फियर से आपको ग्रीड एंड एक्सट्रीम ग्रीड तक पहुंच जाएगा। ऐसा आपको हमेशा देखने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है। अब बात, तो दोस्तों आपने देख लिया कि इसमें भी मैंने वही चीज़ बताया था कि जब भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 20-25 या बिलो 20 आ जाए तो उस टाइम हम लोग बायर बनना चाहिए, मीन्स की खरीदारी करो, डरने के जगह पर यहाँ पर खरीदारी करना स्टार्ट करना चाहिए। और देखो कितना काफ़ी तेज़ी से रैली भी हुआ है और मार्केट भी रैली हुआ और ये नंबर भी धीरे धीरे बढ़ा है और धीरे धीरे ये देखना एक्सट्रीम ग्रीड में पहुंच जाएगा। तब उस टाइम हम लोग क्रिप्टो को चाहे ना तो प्रॉफिट बुकिंग उसमें स्टार्ट कर देना चाहिए, क्रिप्टो में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं जब ये एक्सट्रीम फियर में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो ये हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभी बिटकॉइन में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन को देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले वीकली चार्ट को देखते हैं। देखो वीकली चार्ट का ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये देखेंगे पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और यहाँ जो लोअर लो फॉर्म कर रहा है, एक चैनल में मूव कर रहा है, इसका ब्रेकआउट करता है। इस चैनल का अगर ब्रेकआउट करता है, पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट करता है, हो सकता है यहाँ आकर एक कैंडल रेड में बनाए, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट करे, ठीक है। अब ब्रेकआउट करेगा तो आने वाला जो 3 महीना है, अक्टूबर जो काफी बुलिश होगा, नवंबर भी बुलिश ही मैक्सिमम रहता है, दिसंबर भी बुलिश में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी बुल मार्केट में है ना कि बियर मार्केट में। बियर मार्केट में रहते तो हो सकता है दिसंबर नवंबर नेगेटिव हो, लेकिन बुल मार्केट में है तो पॉजिटिव की चांसेस ज्यादा है बिटकॉइन में। अब यहां पर क्या होगा कि अगर मुझे लग रहा है कि ये तीन, अब यहां पर दोस्तों आने वाले 3 महीनों में इस चैनल का ब्रेकआउट करेगा तो सीधा $1 लाख के करीब हमें देखने को मिलेगा बिटकॉइन का प्राइस। क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट करें कि इस हाई से कितना नीचे ये आया है, जितना ये नीचे आया ना, अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होगा और ये हाई अगर ब्रेकआउट होगा तो उतना ही ऊपर भागेगा, जो करीब करीब 98 से लेकर $98,000 से लेकर $1 लाख के करीब ये बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है आने वाले 3 महीनों के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इस चैनल में मूव किया है। तो जब भी किसी चैनल में लंबे टाइम से मूव करता है, उस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी तेज़ी से रैली देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हो सकता है बिटकॉइन में, ठीक है। एंड अगर 1 आवर के चार्ट पे देखें तो अभी ये कर रहा है ब्रेकआउट इस एरिया का। यहाँ जो एक रेजिस्टेंस था इसका कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्रेकआउट कर रहा है, बिना प्रॉपर रिट्रेसमेंट का यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है। तो एक बार आकर कुछ रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, $68,500 से कुछ रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है वापस इसी एरिया पे आकर सपोर्ट बनाए। अगर इस एरिया को टच करके अगर किन्हीं को शॉर्ट का रिस्क लेना है तो यहाँ से शॉर्ट का रिस्क लेंगे जब कैंडल की क्लोजिंग, आवरली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ से होता है और ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो उसी कैंडल के लो ब्रेक पे आप शॉर्ट करेंगे और यहाँ से फिर लॉन्ग की पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट की चांसेस रहेगी इसके अंदर। तो BTC में फिलहाल ये अपडेट। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।